बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी की केमिस्ट्री का फैसलाबाद बोर्ड का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि फैसलाबाद बोर्ड में एफएससी के केमिस्ट्री के पेपर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और उस पेपर में कितने सवाल होते हैं और स्टूडेंट उसमें कितने मार्क्स हासिल कर सकता है। एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का पेपर पैटर्न या पेपर लेआउट सेम होता है, यानी कि जितने सवाल पार्ट 1 में अटैम्प्ट करने होते हैं उतने ही सवाल पार्ट 2 में भी अटैम्प्ट करने होते हैं। जितने एमसीक्यूज़ पार्ट 1 में होते हैं उतने ही एमसीक्यूज़ पार्ट 2 में भी होते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पेपर पैटर्न है या पेपर लेआउट है वो दोनों सेम हैं। टोटल पेपर 123 नंबर का होता है, यानी 123 मार्क्स, और स्टूडेंट मैक्सिमम उसमें से 85 मार्क्स हासिल कर सकता है। यानी पेपर वो बेशक सारा ही लिखा है तो मैक्सिमम उसके 85 मार्क्स आ सकते हैं। पेपर में दो हिस्से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसमें 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। सब्जेक्टिव में दो हिस्से बनाए जाते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होता है। सेक्शन 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके 3 हिस्से बनाए जाते हैं। एक हिस्सा एक सवाल, दूसरा हिस्सा दूसरा सवाल, तीसरा हिस्सा तीसरा सवाल। यानी शॉर्ट क्वेश्चंस को 3 सवालों में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का आप पहले कर चुके हैं। अब यहाँ फिर जो 3 सवाल हैं उसकी नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इसके बाद सेक्शन 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसा कि पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर 5 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें एमसीक्यूज़ होते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 1 के 17 मार्क्स होते हैं और इसके अंदर 17 ही एमसीक्यूज़ होते हैं, यानी एक एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। इस तरह 17 एमसीक्यूज़ के 17 मार्क्स। 17 एमसीक्यूज़ में से राउंड अबाउट 13 to 14 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में से ही आते हैं और बाकी के एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे? बाकी के 3 से 4 एमसीक्यूज़ चैप्टर के अंदर से आते हैं। और इसके बाद सब्जेक्टिव हिस्सा। ऑब्जेक्टिव में 17 मार्क्स हैं और सब्जेक्टिव में 68 मार्क्स। इस तरह टोटल 85 मार्क्स बन जाते हैं। सब्जेक्टिव में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सब्जेक्टिव पार्ट जब स्टार्ट होगा तो इसकी नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगी और सब्जेक्टिव के अंदर सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे। तो सेक्शन 1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है जिसका नंबर होगा 2, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर 12 पार्ट्स होंगे। आपको उसमें से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 12 पार्ट्स होंगे और आपको उसमें से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। इसके अंदर 9 पार्ट्स होंगे और आपको इसमें से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं।
इस तरह सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस थे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। 3 पोर्शंस में डिवाइड करने का मकसद यही है कि स्टूडेंट कोई 3-4 चैप्टर याद करके रट्टा लगाकर पास ना हो जाए, बल्कि पेपर जो है वो सारे हिस्सों में डिवाइड किया होता है ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सके। लेकिन हम जुगाड़ लगाकर थोड़ी से थोड़ी तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं। सेक्शन नंबर 1 के कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। इस तरह टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए 22। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 यानी 2 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के 44 मार्क्स बन जाएंगे। सेक्शन नंबर 2 आता है। सेक्शन नंबर 2 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला जो सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 4 पे कंप्लीट हुआ है। अब सेक्शन नंबर 2 का जो पहला सवाल होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। एक पार्ट के 4 मार्क्स होते हैं, तो दोनों पार्ट्स के 8 मार्क्स होंगे, यानी टोटल जो क्वेश्चन नंबर 5 है 4 मार्क्स एक पार्ट के, 4 मार्क्स दूसरे पार्ट के, और पूरे क्वेश्चन के टोटल मिलाकर 8 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सब के 2-2 पार्ट्स होंगे, और आपको इस पूरे सेक्शन में से 5 क्वेश्चंस में से टोटल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स बनते हैं, तो आपने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के 24 मार्क्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में 17 मार्क्स, और सब्जेक्टिव के सेक्शन 1 के अंदर 44 मार्क्स, और सब्जेक्टिव के सेक्शन 2 के अंदर 24 मार्क्स। इनका आप सम करें तो टोटल 85 मार्क्स बन जाते हैं, यानी कि 85 मार्क्स कंप्लीट हुए। तो आप एफएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 में जो पेपर करेंगे वो इसी मुताबिक आएगा, और उसमें से आप मैक्सिमम 85 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा चुका हूँ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने बस पूरा पेपर ही करना है। अगर आपके पास टाइम बचे, आपकी लिखने की स्पीड अच्छी है, तो आप हर क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स ज़रूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहें तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।